Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is equal to 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kg meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at a speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution. One revolution को complete करने में इसको यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट उनसे क्वेश्चन बोलेगा कि इनिशियली आपकी डिस्क रेस्ट पर है। एक 50 केजी का मैन क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहा है, स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज, एज के अलोंग मूव कर रहा है, स्पीड गिवन करके टाइम पे। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, किससे, आपकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए बच्चा आपको क्या बताता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका इक्वल होता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा, ठीक है। इनिशियली देखिए ऐसा सिचुएशन, ये मान लीजिए आपका एक्सल है, ठीक है। एक आपकी डिस्क है जो क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। दिस इज अ डिस्क, डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सल, ठीक है। ये एक्सल के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपको पैरामीटर्स गिवन कर रखे हैं। रेडियस देखिए इसके 2 मीटर के इक्वल है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन कर रखा है और इनिशियली रेस्ट पर है बोल रखा है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ओमेगा जीरो होगा। और एल किसके इक्वल होता है, देखिए बच्चों एल होता है आपका आई टाइम्स ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियली रेस्ट पर है तो मैं बता सकता हूँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ। कोई पर्सन आपका यहाँ पर है, ठीक है, इसके एच पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इसको क्रॉस से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, आपकी अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ यानी कि इनटू द स्क्रीन, ठीक है। तो अगर ये पर्सन देखिए अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है तो डिस्क आपकी देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उल्टी, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है, क्या कराना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। अगर ओमेगा की डायरेक्शन ये है, दिस इज इफ दिस इज द डायरेक्शन, चलो ओमेगा की डायरेक्शन आपकी फिर ये होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, ठीक है। डिस्क रोटेट करेगी तो उसके कारण एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा आपका, आई ओमेगा के इक्वल, ठीक है। फिर पर्सन भी आपका मूव कर रहा है, वो कितना होता है आपका, देखिए एल होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है। आर क्या है, इसकी डिस्टेंस, ये एच पर मूव कर रहा है तो ये आपकी आर डिस्टेंस आर के इक्वल होगी। मोमेंटम होता है आपका मास टाइम्स इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, अभी के लिए लिख लीजिए, ये आपका ओमेगा टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तभी आपका नेट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका एम वी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी अवर एल एल फाइनल, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से हम कंजर्वेशन का यूज करें तो आपका यहाँ से एल आई वेक्टर किसके इक्वल होगा, आपका एल एफ वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका ये आई ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। आपको बताना है कि आपको टाइम बताना है ना, टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओमेगा देखिए कितना होगा आपका, एम बी आर बाई आई के इक्वल, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू एम, एम क्या मास, मैन का मास देखिए कितना है आपका, मैन का मास देखिए 50 केजी बोल रखा है, ठीक है। इनटू उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ओमेगा आर के इक्वल, ओमेगा क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। वैन की वेलोसिटी गिवन कर रखी है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड इंटू रेडियस, रेडियस आर कितनी देखिए 2 मीटर के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड बाय आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बच्चों कितना है आपका, 200 केजी मीटर स्क्वायर के इक्वल, तो 200 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों देखिए कितने की, 52 इंटू हंड्रेड, हंड्रेड, ठीक है। और यहाँ देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, टू यहाँ से आपका टू आएगा, तो वन बाई टू यानी कि 0.5 रेडियन पर सेकंड के इक्वल आएगा, कितना, 0.5 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। दिस इज अवर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब आपको एंगुलर वेलोसिटी आपने क्या कर ली, इसकी कैलकुलेट कर ली, इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि देखिए इसका मोमेंटम अंदर की तरफ है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ओमेगा आपका इस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपको टाइम बताना है, टाइम देखिए किसके इक्वल होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्टेंस के एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आपका 2 पाई आर के इक्वल ट्रेवल करेगी, कितना आपका 2 पाई आर के इक्वल। इसको आप लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू कितना है आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए बच्चों इसकी कितनी होगी, नेट वेलोसिटी देखिए इसकी होगी, वी की स्पीड से तो खुद मूव कर रहा है और ये भी आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। वी की स्पीड से क्या कर रहा है आपका, इसके यहाँ से वी प्लस ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस इसकी वन, रेडियस 2 के इक्वल है तो ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी, वी क्या है देखिए आपकी वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी है आपकी, 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, तो 1
प्लस आपका ओमेगा, ओमेगा आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 0.5 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है अगेन इसके, 2 मीटर के इक्वल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पाई इंटू 2 करेंगे तो 4 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। तो 2 पाई टाइम कितना आना चाहिए, 2 पाई सेकंड के इक्वल। तो देखिए सी ऑप्शन पे आपको गिवन किया हुआ है, सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी द टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।